अपने माननीय सांसद जी से संवाद खुले मन से हो, और इसके लिए तय हुआ कि संगठन के लोगों का संवाद अपने जनप्रिय सांसद के साथ और टिफिन बैठक शुरू की गई। कल बरखेड़ा विधानसभा में सबके साथ जमीन बैठकर आपके जनप्रिय नेता जितेंद्र प्रसाद जी ने संगठन के लोग बूथ अध्यक्षों लेकर सबके साथ भोजन किया और लगभग 1 घंटे वार्ता की, सबसे खुले मन से। कहीं पर कोई नहीं, मीडिया बंधु भी थे, कोई गुप्त बात नहीं। यहाँ पर सारी बात होती है सार्वजनिक, और ये ऐसे ये किया और लोग सराहना कर रहे हैं कि हमारे ऐसे नेता माननीय जितेंद्र प्रसाद जी जो संगठन को हर स्तर के पदाधिकारी को कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करते, उनके माध्यम से जनता को आगे लेकर हर काम करने को रहते। आपने देखा एक एक गन्ना सेंटर ट्रांसफर कराने को साल भर लोग धरना देते थे गन्ना किसान भाई। मैंने भी 2023 की होली पर 3 दिन धरना दिया साथियों के साथ, तब जाके 2-3 करोड़ रुपए मिला था। आप सब लोग समझते, मैं तो साथ में था, आप भी बहरी के लोग थे। तो ये दौर था। आज एजीएम की मीटिंग जो सेंटर दे दिया और जिस पर संज्ञान कराया गया माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को, वो सेंटर वहीं ट्रांसफर करा दिया गया जहां से सही चीनी मिलें भुगतान करती हैं। और अन्नदाता किसान भाइयों ने गन्ना की बहुत लड़ाई लड़ी। एक जो लोग लगातार कह रहे हैं कि डेट बढ़ती जा रही है और वो नीलामी नहीं हुई उसकी जमीन की, और किसानों को पेमेंट नहीं मिला पुराना। कोई डेट बढ़ती रहे, इतनी नहीं बढ़ेगी जो आपका सांस धैर्य टूट जाए। जल्दी आप देखेंगे गन्ना भुगतान कैसे चीनी मिलते हुए। बजाज वालों को देना पड़ा, उस बार नीलाम हो रही 29 तारीख को। सबको हमने कहा 3 मिनट नहीं लगेंगे। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, आप देखिए आपके बीच में पूरा काफिला आ गया है। कोई भाई जो जिम्मेदार हैं आ जाए। नेता नगरी लोग तो अपना कहीं लगे रहते हैं, लेकिन जो समर्पित भाव लोग हैं उन लोगों को मेरा निवेदन है कि जो व्यवस्था में जहां जिसके लिए कंबल वितरण भी होगा, साइकिल ट्राई साइकिल का वितरण है, इधर अंत्येष्टि स्थलों का शुभारंभ भी है। ये सारे कार्यक्रम जो तय हुए, ये बहुत सबने सहयोग करा। संगठन लोगों ने, अधिकारी कर्मचारी, देवतुल हमारे जनता जनार्दन रहती है। मैं अपनी बात को कुछ ना कहते हुए मैं कहूंगा कि हम लोग हमारे बीच में हमारे जनप्रिय नेता आदि जितेंद्र प्रसाद जी आ गए। हम कहेंगे सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। जितेंद्र प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितेंद्र प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों जो इधर उधर खड़े हैं, कृपया कुर्सियों पर आ जाए, निवेदन है। जितेंद्र प्रसाद। मैं चाहूंगा हमारे सुरेश गंगवार जी विद्युत संचालन करें। प्रसाद जी ने भारी हमारे सब लोग थे। अभी अधिकारियों से मन चुका, एडीएम साहब से जवाब दिया था कि गन्ना पड़े भुगतान की जरूरी है। वर्षों वर्ष नहीं मिला था। सुरेश गंगवार जी ने काफी समय बात रखी थी और सप्ताह के धर्मों धाने दिए थे। तो ये आज माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने वहीं पर अभी ये कहा तो उन्होंने बताया जिलाधिकारी महोदय के स्तर से उनकी संपत्ति की नीलामी लगी हुई है केसर चीनी मिल की। तो माननीय ने कहा बहुत सुनते आ रहे हैं, अब तत्काल दिसंबर के महीने में नीलामी हो जानी चाहिए ताकि नए साल में हमारे किसान भाइयों को पुराना भुगतान मिल जाए। तो बहुत अच्छी बात है, आदर की बात है। ये नहीं केवल बात चुनावी हो गई, चुनावी बात निकल गई, अब कोई चुनाव को नहीं है। बात है समस्याओं की, निरंतर जो समस्याओं का समाधान हो रहा है। आप देख रहे हैं, सड़कों का हो, कहीं स्वास्थ्य विभाग का हो, नगर के अंदर हो। आपके यहाँ आपको पता होगा कि वर्षों वर्ष से मांग चल रही थी रेलवे खड़ा की, लाल कुआं चौकी बहरी नहीं होती थी आपकी। लाल कुआं चौकी बहरी, बरेली, बदायूं, कासगंज, फरक्काबाद जी और फरक्काबाद तक नहीं रुकी आपके लिए। फरक्काबाद से आपके फतेहपुर कानपुर होते हुए अब प्रयागराज तक आपके संगम, आपके महाकुंभ, आपके हाई कोर्ट तक वो ट्रेन जा रही है। सीधे सुविधा आपको मिली। तो जहां पर सड़कों का, रोडवेज का, स्वास्थ्य का अभी
पानी जी ने, जितेंद्र प्रसाद जी ने कमर वितरण किए। अभी वहां पर ट्राई दिव्यांग भाइयों को वितरण की गई। सरकार की एक योजनाओं पर जितनी विकास की योजनाएं है और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं है, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी हमेशा उस पर गंभीर रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे जो आदरणीय संयोजक महोदय भाई सुरेश गंगवार में चाहूंगा कि मन किया जाए। और तो आपको ये हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई यहाँ पर अभी बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ गए। निवेदन है आप लोग जो है, हमें मालूम है कि आपने चुनाव बहुत मेहनत की है, इतहार से लेकर पूरे क्षेत्रीय लोगों ने, और अच्छी जीत आई है, तो वो आपके लिए समस्याओं समाधान कर रहे हैं। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, ये भी आपके लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। और गन्ने भुगतान से लेकर जो समस्याएं हैं, विकास योजना जितनी स्वीकृत कराई है माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर आशीष भारती कराया भाई साहब, आप उन पर भी लगातार निगरानी करा रहे हैं संगठन लोगों से कि अपनी अपनी विधानसभा में विकास की योजना जो स्वीकृत हुई है उनके प्रति काम हो, ताकि विकास धारा दिखाई दे। सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को धरातल लागू कराने के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ओर सोच थी, आखिरी पंक्ति में व्यक्ति को पहुंचने की, मैं ये बात उसमें सबको मिले पात्र को धन्यवाद। मैं चाहूंगा मेरे सुरेश गंगवार जी भाई अपनी बात रखे, व्यवस्था देखें। मेरा एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन, जितेंद्र प्रसाद जी हम लोगों के बीच पहुंच गए हैं और भारत माता की, भारत माता की। आप इस गांव के प्रधान श्री बच्चन सिंह जी स्वागत करते हुए मैं व्यवस्थित करवा रहा हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की कड़ी में श्री पप्पू सिंह जी पूर्व प्रधान, मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री दुर्गा प्रसाद कोहली जी पूर्व प्रधान आए, माननीय मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। श्री सत्यपाल पाली हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे गांव की बहन मुन्नी देवी को मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। श्रीमती पूरंदई पूर्व प्रधान आए और माननीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। मित्रों, हम सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता बहेड़ी पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री मोहन जी से मैं निवेदन करूंगा, मोहन जी आए और स्वागत की इच्छा है। मोहन जी माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम को स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए सीधे सीधे जिनका हम सबको बड़ा काफी देर से इंतजार था, ऐसे हम सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। मैं अपने ओजस्वी वाणी से ग्रामवासियों को अपना उद्बोधन देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे रतनगढ़ आपके गांव आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और प्रसन्नता इस बात की है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज यहाँ उपस्थित क्षेत्र के गांव के रुकेन मौर्य, हमारे मंडल अध्यक्ष भी रुक जाओ, पप्पू राम कोहली, गुरबचन सिंह, दुर्गा प्रसाद कोहली, सतपाल पाली, सेवाराम दिवाकर,
विनोद कुमार शर्मा, ओम प्रकाश अखबार, जामनलाल पाली, मुन्नी देवी, प्रीतम सिंह ठाकुर, दीदार सिंह, पूरन दे, बिहारी लाल, पप्पू सक्सेना, सभी सम्मानित लोग, हमारे प्रमुख लोग और पार्टी के पदाधिकारीगण, मंच पर मेरे सामने महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी और यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं, छात्र छात्राएं। पहली बात तो ये रतनगढ़ जो है, यहाँ जब तुम लोग पीछे हो जाओ, बच्चा पार्टी में